कभी आपने नोटिस किया है कुछ लोगों की जिंदगी उल्टे पैर चलने के बाद भी सही डायरेक्शन पकड़ लेती है और कुछ लोग सब कुछ करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों लगता है जैसे किसी की तकदीर स्ट्रांग है और किसी की ऑलमोस्ट लॉक्ड। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज को तोड़कर देखेंगे जो हम सबके दिमाग में बचपन से चिपकी हुई है, यानी तकदीर बदल नहीं सकती। मगर सच क्या है? क्या इंसान अपनी तकदीर को बेहतर बना सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? वीडियो के अंदर हम एक सिंपल फॉर्मूला ब्रेक डाउन करेंगे, माइंडसेट प्लस एक्शन प्लस दुआ, और कैसे ये तीन चीजें मिलकर एक इंसान का पूरा डायरेक्शन बदल सकती हैं। और सबसे एंड में तुम एक ऐसा पॉइंट सुनोगे जो शायद तुम्हारी सोच को बदल देगा। सो स्टिक टिल दी एंड। तकदीर का सच क्या है, लोग इससे क्या समझते हैं और रियलिटी क्या है? हमारे यहाँ एक कॉमन बिलीफ होता है, अगर ऊपर वाले ने लिख दिया तो वो होकर ही रहेगा, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इस्लामिक टीचिंग्स के हिसाब से तकदीर का मतलब ये नहीं होता कि तुम बस बैठे रहो और सब कुछ मैजिकली हो जाएगा। तकदीर का मतलब है अल्लाह ने ऑप्शंस लिखे हैं बट चॉइस तुम्हारी होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम एक गेम खेल रहे हो, गेम का मैप, एनिमीज, लेवल्स सब रेडी हैं, लेकिन तुम किस रास्ते से जाओगे, क्या चूज करोगे, कैसे विन करोगे, वो तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। नंबर 1 माइंडसेट। ये पहला स्टेप है जो सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। सच बताऊं, ज्यादातर लोगों की तकदीर इसीलिए बेहतर नहीं होती क्योंकि उनका सोचना ही उन्हें पीछे खींच लेता है। ये मेरे हिसाब का काम नहीं है, मैं चेंज नहीं हो सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। ये सेंटेंसेस तकदीर को लॉक कर देते हैं। जब तक तुम्हारी सोच फ्री नहीं होती है, तुम्हारी जिंदगी भी फ्री नहीं होगी। एक स्टोरी सुनो। एक बंदा रोज नमाज पढ़ता था, दुआ करता था कि उसकी इनकम इंक्रीज हो जाए, मगर 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने बस एक सिंपल चीज बदली, अपना माइंडसेट। उसने सोचा शायद अल्लाह मेरे लिए रास्ता खोल रहा है, मगर मैं खुद ही डर के आगे नहीं बढ़ रहा। उसने स्किल सीखना शुरू किया, थोड़ा रिस्क लिया और 6 मंथ्स में उसकी इनकम डबल हो गई। दुआ तभी काम करती है आपकी जब सोच और एक्शन सही डायरेक्शन में हो। नंबर 2 एक्शन। दुआ का हाफ कंप्लीट हिस्सा। अगर दुआ इंजन है तो एक्शन एक्सेलरेटर। सिर्फ इंजन स्टार्ट करने से कार नहीं चलती, एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है। एक्शन के बिना तकदीर एक क्लोज्ड डोर की तरह होती है। अगर तुम नॉक नहीं करोगे तो वो कैसे खुलेगा? इन एक्टिविटीज को डेली रूटीन में ऐड करो। हर दिन 30 मिनट्स लर्निंग, 10 मिनट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन, 1 स्टेप टुवर्ड अ स्किल, डिस्ट्रैक्शंस को हाफ करना, नमाज प्लस स्पेसिफिक दुआ। एक साइकोलॉजिकल स्टडी कहती है अ पर्सन हु इम्प्रूव्स जस्ट 1% डेली बिकम्स 37x बेटर इन 1 ईयर। अब सोचो 37x बेटर इंसान की तकदीर कितनी बेटर होगी। नंबर 3 दुआ। जब दिल और एफर्ट अलाइन हो जाए। दुआ कोई मैजिक स्पेल नहीं होती, दुआ एक अलाइनमेंट होती है। तुम्हारी डिजायर, तुम्हारी मेहनत और अल्लाह की रहमत। एक हदीस में आता है टाई और कैमल देन ट्रस्ट अल्लाह, यानी पहले काम परफेक्ट करो फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। दुआ की पावर तब खुलती है जब तुम अपने एफर्ट के साथ अल्लाह पर यकीन भी रखते हो। दुआ विदाउट एक्शन इज इक्वल्स टू विश, एक्शन विदाउट दुआ इज इक्वल्स टू ओवर कॉन्फिडेंस, दुआ प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू तकदीर शिफ्ट। लेकिन यहाँ एक बड़ा इशू आता है, मोस्ट लोग हाफ वे पर ही रुक जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जल्दी रिजल्ट चाहिए, सब कुछ इजी चाहिए, सबका अप्रूवल चाहिए। थोड़ा मुश्किल आते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तकदीर बदलना एक स्विच फ्लिप करने जैसा नहीं होता, ये एक स्लो, साइलेंट, कंसिस्टेंट प्रोसेस होता है और हम सब पेशेंस की कमी से फाइट करते हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तकदीर एक बड़ा माउंटेन नहीं होता, ये छोटे छोटे पत्थरों का कलेक्शन होता है। रोज एक माइक्रो विन सेट करो, 2 पेजेस बुक रीडिंग करो, 1 न्यू स्किल पॉइंट, 1 गुड हैबिट, 1 बैड हैबिट रिड्यूस करो। ये माइक्रो विन्स मिलकर मैक्रो चेंज बनाते हैं। एनवायरमेंट चेंज करो। तुम्हारा एनवायरमेंट 50% तक तकदीर शेप करता है। अगर तुम्हारे आसपास निगेटिव लोग हैं, तुम कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, फेल ही होगे। निगेटिव लोगों का एक्सेस लिमिटेड रखो, प्रोडक्टिव लोगों का कंटेंट कंज्यूम करो। फिजिकल स्पेस क्लीन एंड पॉजिटिव रखो। साइलेंट वर्क और कंसिस्टेंसी। एक रूल याद रखो, ज्यादा बोलने वाले लोग रिजल्ट्स नहीं बनाते, ज्यादा करने वाले बनाते हैं। जब तक तुम अपने काम के पीछे छुपकर मेहनत नहीं करोगे, तब तक बरसात नहीं होगी। कंसिस्टेंसी इज बोरिंग,
बट ये डेस्टिनी चेंजिंग होता है। आप देखेंगे ज्यादातर डर सिर्फ दिमाग का इल्यूशन होता है। ग्रेटिट्यूड और तवक्कुल, ये कॉम्बो बहुत पावरफुल है। ग्रेटिट्यूड तुम्हारी थिंकिंग ऊपर उठाता है, तवक्कुल तुम्हें सुकून देता है और दोनों मिलकर तुम्हारी तकदीर के ब्लॉक्ड डोर्स ओपन करते हैं। और अब आता है वो पॉइंट जो पूरी वीडियो का कोर है, तकदीर चेंज करने का सबसे बड़ा सीक्रेट। अल्लाह तुम्हारी तकदीर तभी बदलता है जब तुम खुद को बदलने का इरादा करते हो। ये कुरान का कॉन्सेप्ट है। अल्लाह डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ अ पीपल अंटिल दे चेंज व्हाट इज विद इन देमसेल्व्स। यानी तुम्हारा इरादा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारे एक्शंस, ये सब मिलकर एक नया रास्ता खोलते हैं। और जब तुम एक नया रास्ता चूज करते हो, तुम एक नई तकदीर को बनाते हो। तकदीर लॉक्ड नहीं होती, वो तुम्हारी चॉइसेस के साथ शेप होती रहती है। सो अगर तुम अपनी तकदीर बेहतर बनाना चाहते हो तो माइंडसेट को अपग्रेड करो, डेली एक्शनेबल स्टेप्स लो, दुआ और तवक्कुल से दिल को अलाइन करो, एनवायरनमेंट सही रखो, स्मॉल कंसिस्टेंट विंस कलेक्ट करो, फियर को चैलेंज करो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इरादा स्ट्रॉन्ग रखो। तकदीर कोई गिफ्ट नहीं होती, तकदीर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन से तुम्हारी तकदीर बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।